यार बादशाह, ये तो घर से भागी हुई लड़की है यार। चलो अच्छा वो सस्ते छूट गए, वरना किसी लंबी मुसीबत में फंस सकता। जो कुछ भी है यार, ये मुझे बड़ा अजीब अजीब सा केस लगता है। देखो ना रुके में एक तरफ तो ये लिख रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात बहाल रखना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि अगर मेरा पीछा किया गया तो अच्छी बात नहीं होगी, डोंट फॉलो। ये केस कुछ तुमसे मिलता जुलता लगता है। क्या बकवास करते, मैं कोई घर से भागा हुआ तो नहीं, मैं तो तुम्हारे इस मंदे से माशरे से भागा हुआ। वैसे यार तुम लोगों की अजीब तबीयत होती है, तुम इंसान की कदर जिंदगी में नहीं करते। जब वो मर जाता है या पास आउट हो जाता है तो उसके बच्चों को बुला के मेडल देते। अस्सलाम वालेकुम बाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अभी जीते पहलवान, ये आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? और जो सर जी ना की देते वो अपने शब्द नहीं है ना, उनसे तो जी हड्डी पे मुलाकात हो जाती है। आप साहब आदमी हैं, लस्सी की बजाय कॉफी और चाय पीते हैं, आपके दीदार को तो हम तरसते ही रहते हैं। सीधे पहलवान यार, मैं लस्सी नहीं पीता, दरअसल मैंने एक जर्मनी की किताब में पढ़ा था कि लस्सी पीने से इंसान टीना हो जाता है। टीना समझते, एक आंख ईस्ट को चली जाती है, एक वेस्ट को चली जाती है। और फिर लस्सी पीने से ये भी मैंने पढ़ा है कि ये हैजा व दीगर अमराज तुष्ण पैदा हो जाते यार तो तुमने हैजल को भी अमराज चश्म बना दिया। और यार क्यों हमारी जुबान की मिट्टी ब्लीड कर रहे हो? तुम्हें पता है ये मैं उर्दू वगैरह तो इन चीजों की वजह से बोलता हूँ, वैसे बेसिकली तो मैं अंग्रेजी का आदमी। ओ जनाब अली, मैं दरअसल अंग्रेजी के लिए ही हाजिर हुआ हूँ जी। ये मेरी बेटियां हैं फौजी और मुसरत। सर जी इनकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, अगर आप बराए मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त निकाल कर इनको अंग्रेजी पढ़ा दिया करें तो मैं सारी जिंदगी आपको हाथ चुक कर दुआएं दूंगा, ना कि ले जाए। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हाँ मी लेडीज, इन विच क्लास डू यू रीड? जी मैंने सेकंड ईयर का इम्तिहान दिया और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे खुदाया, ये क्या बंदा है मेरे साथ। तो तुम बताओ कि मुझे फर्स्ट और सेकंड ईयर के तालिब इल्मों को पढ़ाना पड़ेगा, और बीबी मेरे साथ तो BA MA की बात करो यार। तुम सारे भी होते हो यार, इनको तुम पढ़ा दिया करो, ये तुम्हारा मेंटल लेवल है यार। वो तुम्हें मसूलियत का पता है यार, मुझे सारा दिन टैक्सी चलानी होती है और खुद भी पढ़ना होता है, और हाँ तुम्हें भी तो पढ़ाना होता है। साथे घर आया। जबर मियां, क्या हाल है आपका? ठीक तो हो ना? और पिलवान सोनिया, तू दूध पानी में लाना बंद कर दे, तो जानना फिर सानू। यार बताओ क्रैशी, अब ये कोई अंग्रेजी का माहौल तो नहीं है। कोई उर्दू बोल रहा है तो किसी को पंजाबी में कन्वर्सेशन करने का शौक है। ओ मेरे खुदाया, मैं कहाँ फंस गया हूँ? वेयर आई बीन स्टक। खैर अब न लेडीज, भाई कल से तुम लोग आ जाओ। यार मैं बात कर रहा हूँ, तुम उधर नहीं कर लोगे तो क्या ऐसी करो। हमने वो अंग्रेजी की डिक्शनरी लेती है। और हाँ ना कि ले जाए, अपनी माँ और भरा को भी साथ ले आना, बड़ों का साथ अच्छा होता है ना। तुम खुद भी साथ आ जाना। बहुत अच्छा जी। और महल्ले के 6-7 बुजुर्गों को भी साथ ले आना यार। वेरी ऑर्थोडॉक्स, आई हैव बिकम सिक ऑफ दिस। यस यस, आई विल ट्राई टू मैनेज इट। अच्छा यार मैं अब चलता हूँ। इससे पहले एक बात तो यस, ये मैं तुम्हें तुम्हारी पैदाइश से पहले का जानता हूँ। ये तुम आजुआ कब से बने हो? यार बात ये है कि ये जो अंदर मेरा बिग बॉस बैठा है ना, ये बाजवा है, और हमारा तो वो हाल है कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप ही रांझा हो। ऐसे सुना है इसकी ट्रांसफर होने वाली है। अगर ये ट्रांसफर हो गया तो हो सकता है बाद में मैं भी सिद्दीकी, नकवी या कासमी बन जाऊं। हैं? हाँ। ओके यार, सी यू अगेन। थैंक यू। आपने इस फाइल में जो रिमार्क्स दिए वो इससे रिलेटेड नहीं, आप इसे भी कंसीडर कर लें, फिर मैं केस बनाऊं। आई नो बेटर देन यू। एक तो ये छोटे स्टाफ ने लूट मचाई हुई है,
Hey, Miss Tamina. How are you? Please be seated. All right, sir. इन दिनों में कोई नई अंग्रेजी की किताब का मुताला नहीं फरमाया? जी सर, गॉब्रियल गार्सिया मार्केज का एक नॉवलेट नो वन वेट्स टू कनन पढ़ा है, बल्कि मैं तो आपके लिए भी लाई हूँ सर। कमाल का नावल है। थैंक यू, थैंक यू। इट हैज वेरी गुड बाइंडिंग एंड ब्यूटीफुल टाइटल। क्या नाम फरमाया आपने इसके मुसन्नफ का? गॉब्रियल गार्सिया मार्केज। मार्किस। देखें ना कि ये नॉवलेट तो सारा 1.5 छटांग का है, लेकिन मुसन्नफ का नाम जो है वो को 1.5 मील लंबा है। वेरी गुड। क्या कहना चाहता है इस किताब में वो? सर, ये नॉवलेट लैटिन अमेरिका के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पस मंजर में लिखा गया है। जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको महसूस होगा जैसे ये हम लोगों के बारे में ही है। हाँ। वही हिपोक्रेसी, वही अनार्की, वही डर्टी एटमॉस्फेयर। इट्स रियली अ ग्रेट नॉवल। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास तो आज किताब ही को नहीं थी अंग्रेजी की पढ़ने के लिए। आज मैं रात को खत्म करके सोऊंगा इसे। सर, ये फाइल बड़े बातें सब मुझे चाहिए, आप क्यों? जरा देखिए। क्या हुआ? मैंने देख ली सर, आप इस पर सिर्फ सीन लिख दीजिए। एक बात का ख्याल रखिएगा सर, आपने एक दफा इंग्लिश में सीन लिखने के बजाय उर्दू में सीन लिख दिया था, जबकि SEEN होना चाहिए। वो तो ऐसा मैंने बस वो उर्दू की सरपरस्ती के लिए किया था। वैसे तो आपको पता मैं बेसिकली अंग्रेजी का आदमी हूँ। सर, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। बाय ऑल मीन्स बोलिए। सर, ये कश्मीरियों की एक स्पेशल डिश होती है जो शलजम, गोश्त और मसालों से तैयार होती है, और इसकी खास बात ये है सर कि ये सारी रात हल्की आंच पर पकती है। हमारे चंद फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप भी जरूर आइएगा सर। आपके पास मेरा एड्रेस तो है ना? आई एम सॉरी फॉर दैट मिस तमीना। आपको पता है कि मैं रस्तों का बहुत ही बुरा आदमी हूँ। इफ यू अलाउ मी एंड डोंट माइंड, तो मैं अपने एक दोस्त तारिक कुरैशी को साथ ले आऊं। वो मेरा जिगरी यार है और वो इस शहर के चिप्पे चप्पे से वाकिफ है। श्योर, आई विल वेट फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू। Oh boy, listen, you lazy man. क्या बात है, इधर है ना? जो फाइल तुम्हारे पास जाती जाकर उसको दबा के बैठ जाते हो। ये पोल्ट्री फार्म खोला हुआ फाइलों का, अंडे देती है वहां पर। मैं तो अंडा खाते नहीं सर जी। तुम्हें तफड़ निकल आती है अंडा खाने से। सर, आपको कैसे पता? मैं एक अफसर हूं और अफसर को सब कुछ पता होता है। ये तुम क्या चपरासियों की तरह यही करते रहते हो? मत भूलो कि तुम एक क्लर्क हो और अपने अंदर क्लर्कों का सरोब दाब पैदा करो। सीधे होकर खड़े हो। और वो कहाँ है वो रंगरूट यासर? उसको भेजे ना। ओए इधर आओ, बात सुनो। स्टैंड प्रॉपरली। क्या बात है? You are very keen to speak English, and do you think I can't speak English with you, gentlemen? Yes, sir. क्या? और क्या मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोल सकता? मुझे जाओ समझते हो? Do you think I am a goof? Whatever you say, I believe it, sir. यार मिस्टर तारिक कुरैशी, आज रात को तूने मेरे साथ एक डिनर पे चले। शामिल वजह के तौर पे? हाँ नहीं यार, मेरे दफ्तर में एक लड़की काम करती है तमीना, बहुत इंटेलेक्चुअल लड़की है, मेरी सेक्रेटरी है। उसके साथ मैं अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता। उसने असरार किया था कि अपने दोस्त को साथ लेके आना। हाँ हाँ, अगर ये बात है तो जरूर चलेंगे यार। यार बाजवा, हाँ ये मंजर देख यार, कितना खूबसूरत है। हाँ, क्या ख्याल है थोड़ी देर यहाँ बैठ के गपशप न कर लें? Oh, why not? Sure. You know I love nature. Come on. यार बाजवा, जिंदगी की बेमानी मसरूफियात ने हमें इतना खूबसूरतियों से दूर कर दिया, हालांकि हमारे कितने करीब हैं। देखो मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं कि मैं इन फूलों को एक बार करीब से देख ही लूँ। मुझे तो लगता है कि हम रोबोट बनते जा रहे हैं। ये नावलट मैंने आज ही खत्म किया। इस नावल के मुसन्निफ का नाम है अपना वो ये
गाब्रिएल गार्सिया मार्कीज। मार्कीज, हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें पता है मिस्टर क्रैशी, इस नावल का क्या नाम है? इसका नाम है वो ये इस नावल का नाम है नो वन वेज टू कर्नल। कर्नल, कर्नल, एग्जैक्टली। बड़ा गजब का नावल है यार, वाह वाह, क्या बात है। दरअसल इसके मुसन्नफ का जो तल्लक है ना, वो लालटेन अमेरिका से है। बाजवा, लालटेन अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका। यार वही, क्या फर्क पड़ता है। दरअसल ये नावल लैटिन अमेरिका की इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में लिखा गया है। वही हिपोक्रेसी, वही डर्टी एटमॉस्फेयर और वही अनारकली। अनारकली नहीं, अनारकी। यार तू तो हमें भी अंग्रेजी बुलवा देगा। बाजवा, यार वो रॉ वाला खड़ा है, क्या ख्याल है? एक गिलास रॉ का ना पीने। रॉ? ये रॉ क्या होता है? मैंने बदराव तो सुना है, ये रॉ। अच्छा, अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि रॉ क्या होता है। Oh yes, yes. Oh, that big wheel moving, crushing sugar canes and juice coming out. यार I'm sorry यार, अपना क्रैशी, मैं बाहर की ये गंदी मंदी चीजें खाता पीता नहीं हूँ, मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। बाजवा, यार भाई दी वे, तेरी पैदाइश कहाँ की है यार? जहाँ की भी है, तुझे क्या तकलीफ देती यार? भाई जी, काके मन्ने का घर कहाँ है? काका मन्ने का घर यही है जी। देखें, आप ऐसा करें जी, ये साथ वाली गली में छोड़कर जी, उससे अगली गली में चली जाए। आखिरी से दाएं हाथ पर पहला मकान है। जी बेहतर। माँ जी, आप देखें ठीक हुई है कि नहीं? हाँ। काके मन्ने का घर। काके मन्ने का घर यही है? हाँ यही है। ऊपर आ जाओ, आ जाओ। मैं क्या माँ जी, हाँ। मरीजा आई है। माँ जी, मरीजा की भी बात कुछ और है। दे काका मन्नी, जी माँ जी। दे अक्ल दे अन्ने, तुझे तो हर आने वाला बंदा मरीज नजर आता है। माँ जी, ये तो मेरी म्याना रवि है, वैसे मुझे और भी कुछ नजर आ सकता है। अच्छा बकवास मत किया कर, मैं चपेड़ मार। काके मन्ने का घर यही है? हाँ यही है। हाँ जी। आए, बैठिए बैठिए आप। बैठिए। बैठिए आप। तुम बैठिए आप बहन जी। मुझे रजिया कहते हैं। मुझे सुल्ताना कहते हैं। हाँ, मैं विचोलन हूँ और रिश्ता लेकर आई हूँ। हैं? आप रिश्ता लेकर आई हैं? कहाँ है वो नसीबों वाली? माँ जी, नसीबों वाली की भी बात कुछ और है। हाय माँ जी, मेरी शादी होगी। माँ जी, मैं सेहरा बांधूंगा। किथे? माँ जी, जहाँ बांधूंगा पूरा प्लाट खाली है। माँ जी, खाली प्लाट की भी बात कुछ और है। हाय काका। काका मन्नी, ते अक्ल दे अन्ने, भी तेरी 4 बहनें बैठी है जिनके हाथ मैंने पीले करने। ते तुझे हया कर ले, तुझे शर्म कर ले, जे आंटी होते और बाहर नहीं आना, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। हाथ बहन जी, हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? मुझे किराना स्टोर वाले ने तुम्हारा पता दिया था। क्या दादा अच्छे लोग हैं। कहाँ से अच्छे लोग हैं? हम तो गरीब लोग हैं बहन जी। मैं भी गरीब हूँ तुम्हारी तरह। मेरा नाम सुगरा है। सुगरा बहन? मैं भी बेटियों वाली हूँ। तू दिल छोटा ना कर, अल्लाह ने चाहा तो तेरी बेटियों की डोलियां जरूर उठेंगी। तू उन भगवानों से मुझे मिला तो जरा। हाँ हाँ, मैं भी उनको लेकर आती हूँ। आप बैठिए। मैं क्या, मेरा भी कुछ ख्याल करो मैडम रजिया। मैं भी खूबसूरत हूँ, खूबसूरती की बात ही कुछ और है। हाय, बरसरे रोजगार हूँ, हड्डियों के बैनुल अक़वामी जोड़ तोड़ का माहर हूँ। सच? मुझ ये जो लंदन का डॉक्टर है ना, मिस्टर हैवी क्यों, ये मेरा चगिर्द है। खुदा न खास्ता अगर आप कोठे से गिर जाएं तो आपके गोडे और गिट्टे मैं ही जोड़ूंगा। क्या? आप घबराए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। हाय, चाय की बात ही कुछ और है। हाय, अजरा कहाँ है? वो आ रही है। सिद्धना घर चलिए, उसके पास बड़े बड़े अच्छे रिश्ते हैं, शायद तेरे भी भाग जाग उठे। मेरे भाग तो सो चुके हैं माँ। मैं 5 बरसों से उन लोगों के सामने
बन ठन कर आ रही हूँ, मगर वो लोग हर बार मुझे धुतकार कर चले जाते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे उनके ख्वाबों के सामने पेश ना करो माँ। बस तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बस। बहन जी वो आ रही है अभी, आप बैठे, चाय बनवा रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। क्यों बहन जी, चाय तो भी कर जाए आप। फिर कभी सही। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरी बेटी सलमा है, अच्छी भली हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जबान चली गई। बस एक दफा इसके कान में दर्द उठा तो इसका बाप इसे डॉक्टर के पास ले गया। वो कहने लगा कि नुक्स तो कोई नहीं है, सिर्फ दिमाग में खून जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से इससे बोला नहीं जाता। अब तो मैं इसका इलाज करवा रही हूँ बहन जी, एक आधा लफ्ज अब तो बोल लेती है। बस बहन दुआ करें मेरी बच्ची ठीक हो जाए, वरना इसका गम मुझे खा जाएगा। फिर आखिया जो गया झूठ बोले कौन रूठे हुए यार को मनाम गाई, ऐसा कोई ना मिला मैं ढूंढ कर थक गई, जरा गया मोड़ कर लेके आऊंगाई। यार क्या कर रहे हो, आराम से बैठो। सर आज हमने आपका बहुत वक्त ले लिया, अब आखिर में सिर्फ एक लफ्ज की अंग्रेजी बता दो। यस स्पीक अप। और यार अपना शबन क्या गल्ला है, तारक क्रैशी अभी तक नहीं पहुंचा यार। मैनू कहंदा सी मैं शाम तक पहुंच जावांगा, वक्त का बहुत पाबंद हैगा, आने वाला ही होएगा। ये मुझे आपने कब से रखी है? मैं शुरू तो रखिया हूँ, क्या गल है? मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, उसमें विलन की मूछें बिल्कुल आप जैसी थी और वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। और इन्नू मना कर। बड़ों से मजाक नहीं करते। हाँ तो तुम क्या पूछ रही थी, जल्दी से पूछो, मैंने जाना भी है एक पार्टी में। सर मैंने पूछा था कि अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में गैरत को कुछ नहीं कहते, क्योंकि अंग्रेजों में गैरत होती नहीं। आओ भाई अंकल, क्यों आज क्या मसला लेके आए हो? मैंने कौन सा मसला लेके आना है, मसले तो चारों पासे बिखरे पे हैं। केड़े मसले की बात कर रहे हैं तुम? यार ये देसी किस्म का फलसफा मेरे साथ ना बखेरा करो, खुदा के वास्ते, मुझे एलर्जी हो जाती है यार। सबसे बड़ा मसला तो तुम खुद हो, जिसे हर बात मसला नजर आती है। मिस्टर एमबी बाजवा कहना था तू ठीक है, हुण कल की बात सुन ले। मेरा भतीजा मेरे पास आया, 2 दिनों के बाद उदी मंगनी होने वाली थी, तो भतीजे ने दसिया कि लड़की के मां बाप ने मंगनी करने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा क्यों? कहता मैं मंगनी से पहला लड़की ने जरा एक नजर देखना चाहता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं बड़ा हैरान होया, मैंने क्या आखिर क्यों? ये हर वक्त जो बातों में क्यों क्यों करते रहते हो, इसका कोई फायदा होता है? ये क्यों इतना क्यों इस्तेमाल करते हो अंकल, क्यों? आखिर क्यों? मैंने मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए था। मैंने भतीजे ने पूछा, मैंने कहा तेरा ये जायज मुतालबा लड़की के मां बाप ने क्यों नहीं मन्ने? भतीजे ने दसिया जी कि लड़की के मां बाप जरा मजहबी जे। मैंने कहा फिर तो उन्होंने फौरी तौर पर तेरा मुतालबा मान लेना चाहिए था, क्योंकि साडे मजहब में लड़की और लड़के नू देखने की इजाजत है। उन्होंने कहा जी मैंने ये बात लड़की के मां बाप से करी थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। आखिर क्यों? खुदा और खुदा के रसूल नू मनन वाले खुदा और खुदा के रसूल की बात क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? रस्मा रवाजा नू
मजहब से ज्यादा मजबूत समझते हैं। क्यों मजबूत समझते हैं? क्यों समझते हैं मजबूत? आखिर क्यों? क्यों समझते हैं मजबूत? क्यों समझते हैं मजबूत? फिर समझ लगे क्यों समझते हैं? मुझे समझ आ रही है कि क्यों समझते हैं। वेलकम वेलकम। आप ही का इंतजार कर रहा था। इनसे मिले, ये मेरी आंटी है और खैर से एक साथ छोटी है मुझसे। और आंटी ये बाजवा साहब हैं और ये है इनके बहुत ही करीबी दोस्त तुलसी साहब। आइए ना, आइए आइए। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है रोशीन।